नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि सतीत्व के बारे में। बस लड़कियों का सतीत्व के बारे में नहीं, लड़का लड़की दोनों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं कि हमें कैसे पता करें कि उस इंसान के पास्ट में कुछ ऐसा वैसा तो कुछ नहीं हुआ है या फिर उसका वर्जिनिटी लॉस तो नहीं हुआ है। हम कैसे पता कर सकते हैं, तो इस विषय में मैं आज बात करने वाली हूँ। मैंने बहुत बार सोचा कि इस बारे में मैं वीडियो बनाऊं या नहीं। काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम मैं कैसे पता करूं मेरा जो पार्टनर है उसका पहले कुछ था या नहीं। ऐसे तो बस नॉर्मली हम बातचीत करते हैं, लेकिन आजकल का जो जमाना है इसमें हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो हम कैसे पता कर सकते हैं मैम? तो काफी सारे कमेंट्स बहुत सारे लोग बहुत दिन पहले से कर रहे थे। तो मैंने आज सोचा कि नहीं, आज इस टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है? तो वीडियो काफी ज्यादा जो है हेल्पफुल होने वाली है, पूरा वीडियो देखना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपका पार्टनर है उसका पास्ट में कुछ रहा या नहीं? देखो, सबसे पहले तो वो इंसान आपको बार बार प्रूफ दिलाने की कोशिश करेगा, बार बार यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि उसका पास्ट में ऐसा वैसा कुछ नहीं रहा, वो बहुत ज्यादा फ्रेश है। ये वीडियो बस लड़कियों के लिए नहीं, लड़का लड़की दोनों के लिए है, ठीक है? समझना मेरी बात को अच्छी तरीके से। तो एक ही इंसान अगर एक बार दो बार आपको समझाए, खुद को प्रूफ करने की कोशिश करे एक दो बार, वो नॉर्मल है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई एक व्यक्ति अगर बार बार उसी टॉपिक पे आपको बार बार यकीन दिलाए, कुछ भी टॉपिक पे आप लोग बात कर रहे हो, लेकिन वो इंसान बीच में वही बात करके आपको बोले यार यकीन कर, अब भी तुझे यकीन नहीं हो रहा है ना मेरी बात पे, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है, ये वो, तो बार बार एक ही टॉपिक को लेके वो बैठा रहे या बार बार छेड़ता रहे, तो समझ जाओ कि लफड़ा है, उसका पास्ट में डेफिनेटली कुछ ना कुछ रहा है, ठीक है? दूसरी बात कि आप थोड़ा सा देखो कि उसके जो दोस्त है, फ्रेंड सर्कल है, वो लोग कैसा है, उनका आदत कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है। क्योंकि नॉर्मली पता तो चल ही जाता है कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में, हमारा पार्टनर का जो जो दोस्त है उनका चरित्र, उनका व्यवहार, वो पता चल ही जाता है, क्योंकि बात बात में बहुत कुछ बोल देते लोग। तो पहले देखो कि पार्टनर का जो फ्रेंड है उनका स्वभाव अच्छा है या नहीं, क्योंकि जैसा संगत वैसा रंगत। पहले जमाने में भी लोग यही कहते थे, कहावत ही यही है कि जैसा संगत वैसा रंगत। आप जिस संगत में रहोगे, भले ही आप बहुत अच्छा इंसान हो, खराब संगत में रहोगे, आप अट्रैक्ट होगे उनके बातों पे, आप भी उस इंसान की तरह ही चलने लगोगे, आदत स्वभाव बन जाएगा। तो अगर आप देख रहे हो कि उनका जो फ्रेंड्स है, जिन जिन के साथ वो लोग उठता बैठता है, उनका चरित्र ज्यादा खास नहीं है। वो भी प्ले बॉय प्ले गर्ल जैसा है, आज इसके साथ कल इसके साथ मुंह मारना, इसके साथ उसके साथ चक्कर चलना उन लोगों का नॉर्मल है। तो समझ जाओ कि आपका पार्टनर भी ऐसा है, उनके पास्ट में भी कुछ ना कुछ लोचा रहा होगा, ठीक है? और तीसरी बात यह है कि कोई एक इंसान अगर आप बिना पूछे बिना मांगे ही वो बिल्कुल ओपनली आपसे बात कर रहा है, न्यूड फोटो वगैरह आपको सेंड कर रहा है, आपको अट्रैक्ट करने के लिए वो वीडियो कॉल में कुछ भी कर रही है या कर रहा है अट्रैक्ट करने के लिए, समझ लो ना, न्यूड वाला कॉल वगैरह, तो समझ जाओ कि डेफिनेटली उसका पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा फिजिकल हुआ होगा। क्योंकि कोई एक व्यक्ति अगर उसका पहली बार किसी के साथ बातचीत हो रहा है, संपर्क हो रहा है, तो वो थोड़ा सा झिझकेगा, थोड़ा सा शर्म लिहाज थोड़ा सा उसके अंदर होगा, थोड़ा सा वो हिचकिचाएगा ये सब बात करने में। तो समझ जाओ कि जो बहुत ओपनली, बहुत फ्रीली आपके साथ ये सब बातचीत कर रहा है, या फिर बिना कुछ झिझके, बिना कुछ शर्माए, बिंदास आपके साथ फोन पे हो, चैटिंग पे हो, कॉल पे हो, बिंदास ये सब के बारे में बातचीत कर रहा है आपके साथ, बहुत ओपनली, बिना शर्मे। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको कोई भी शर्म या अनकंफर्टेबल फील हो ही नहीं रहा है, तो समझ जाओ ये इसका पहली बार नहीं है, ये पहले भी उसने काफी सारे इंसानों के साथ, काफी सारे पास्ट पार्टनर के साथ किया होगा, इसलिए उसका एक्सपीरियंस्ड वाला बंदा है, बंदी है,
इसीलिए उसको थोड़ा सा भी झिझक, शर्म, अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है। वो बहुत बिंदास तरीके से, बहुत आराम से, कंफर्टेबली आपके साथ ये सब कुछ शेयर कर रही है या कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। और चौथी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोई एक व्यक्ति बार बार एक ही टॉपिक पे आपके साथ बात कर रहा है, मतलब बस उसको हवस के बारे में ही ज्यादा इंटरेस्ट है, उसी टॉपिक पे ही उसे बात करना है। आप चाहे कुछ भी बात कर लो, आप अपने फैमिली के बारे में बात कर लो, आप अपने घर वालों के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी बोल लो, लेकिन उस इंसान को घुमा फिरा के बस वही चीज उसको समझ आ रही है, वही एक चीज, पर्टिकुलर चीज पे ही उसे बात करनी है, उसी टॉपिक पे बात करनी है, तो समझ जाओ डेफिनेटली इसका पास्ट में चक्कर रहा होगा, ये वर्जिन नहीं है। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लड़की है जो आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि नहीं, मैंने बहुत ज्यादा साइकिलिंग किया है बचपन में, बहुत कुछ ऐसा भागा दौड़ी किया है जिसके वजह से मेरा वर्जिनिटी लूज हुआ है, ये वो फलाना ठिकाना, आपको यकीन दिलाने की कोशिश करे कि नहीं भाई ऐसा है वैसा है, मैंने बहुत साइकिलिंग किया है इसीलिए मेरा ये हुआ है, वैसा है हुआ है। तो समझ जाओ कि भाई साहब ये बिल्कुल भी सतीत्व नहीं है इसके अंदर, ये खराब हो चुका है इंसान, इसी वजह से ये सब के बारे में बातचीत कर रहा है। ठीक है। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट ये है कि कोई एक व्यक्ति जो आपको बोले कि यार ये क्या है, सतीत्व क्या है, आजकल के जमाने में नॉर्मल है, चलता है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। अगर आपको कोई एक इंसान, आपका पार्टनर, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, आपको ये बोले कि आजकल ये नॉर्मल है, इतना क्यों टेंशन कर रहे हो, इतना क्यों सोच रहे हो, किसी के साथ फिजिकल हो भी गए तो क्या हो गया, आजकल छोटे छोटे स्कूल में, गांव में बच्चे में ये सब हो रहा है, तो आप तो काफी ज्यादा एडल्ट हो, तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है, नॉर्मल है, मत सोचो इतना। अगर कोई इंसान आपको इतना इजीली बोले तो समझ जाओ भाई उसका तो कोई ना कोई काला चिट्ठा रहा ही होगा पास्ट में। क्योंकि भले ही वो इंसान अगर अच्छा भी है, मान लो कि उसका काला चिट्ठा नहीं है, वो फ्रेश है, उसका पास्ट में ऐसा कुछ भी ऐसा वैसा नहीं रहा, लेकिन वो चीट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके लिए ये सब नॉर्मल है, क्योंकि वो बोल ही रहा है आपको खुल के कि आजकल ये नॉर्मल है, इतना कुछ नहीं है, सबके साथ होता है, चलता है भाई। तो उसको भी मौका मिलेगा तो वो भी मौके में चौका लगा देगा। समझ लो, शायद उसको मौका नहीं मिला होगा या फिर उसका पास्ट गलत रहा होगा, लेकिन आपको वो खुल के बता नहीं रहा है। आज नहीं, या फिर आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले कुछ ना कुछ रहा होगा उसके पास्ट में, इसलिए वो इतना नॉर्मली बोल रहा है। और फ्यूचर में भी ऐसा इंसान आपको डेफिनेटली धोखा दे ही सकता है, जिसके लिए ये सब नॉर्मल है, बोल रहे हैं कि आजकल नॉर्मल है, ये सब कुछ चलता है, तो वो पास्ट में आपको धोखा दे सकता है, डेफिनेटली, गारंटी से लिखवा लो। तो इसलिए ये सब से, ये सब कुछ बातों से, ये सब कुछ आप देख लो अपने पार्टनर में कि उसके बातों से, उसके स्वभाव से, उसके आचरण से कि वो कैसा बर्ताव कर रहा है, कैसी कैसी बातें कर रहा है, तो समझ जाओ कि उसका पास्ट खराब रहा होगा और वो अपना सतीत्व खो चुका है। कुछ कुछ बातों से हम समझ जाते हैं, लेकिन समझे के भी अनदेखा कर देते। क्यों? क्योंकि पहले पहले हम रिलेशनशिप में चले जाते, बिना कुछ सोचे समझे प्यार कर लेते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जब हमारा मन, दिल, इमोशनली हम जुड़ जाते हैं उस इंसान के साथ, तब अगर हमें पता भी चल जाता है ना कि वो इंसान अच्छा नहीं है हमारे लिए, हमारे टाइप का नहीं है, उसका ये सब कमियां हैं, उसके बावजूद भी हम कमजोर हो जाते अपने मन से, उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि पहले से ही जो है इमोशनल एक अटैच हो जाता है, तो मुश्किल हो जाता है छोड़ना। फिर हम टॉर्चर, अत्याचार, अपमान, इग्नोरेंस, सब कुछ सहन करके भी उस इंसान के साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? बस एडिक्शन के लिए। प्यार एक खराब एडिक्शन है, ये जुआ की लत, ये ड्रग्स, ये दारू की लत से भी ज्यादा खतरनाक है प्यार का एडिक्शन, आपको पता होगा। तो इसीलिए किसी से संपर्क बनाने से पहले समय लो, भले 6 महीना लगे, 1 साल लगे, जल्दी जल्दी फटाफट कनेक्शन बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि बाद में ना ही आप छोड़ पाओगे, बीच में फंसे रहोगे और तकलीफ झेलोगे। समझ लो। तो मैंने जो जो बातें बोली है, अगर आप देख रहे हो आपके पार्टनर में ये सब में से कोई 1-2 गुण है, तो समझो उसका पास्ट में कुछ ना कुछ रहा होगा। और आजकल के जमाने में लोग कसम खा के भी बोल देते हैं झूठ, आपको भी पता है।
और लोग जो भोले भाले होते वो बोलते हैं अरे यार मेरा वाला तो ऐसा नहीं है, मेरा वाली तो ऐसा नहीं है, लेकिन होता सब है। झूठ मूठ का कसम खा के, इवन कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भगवत गीता भी छू के कसम खा के आपके सामने झूठ बोल देगा अपने फायदे के लिए, क्योंकि घोर कलयुग चल रहा है। समझो इस बात को, थोड़ा सा समझदार बनो, तभी दुख और परेशानी से आप बच सकते हो। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मजेदार वीडियो हमेशा रोज 7 बजे शाम को देखना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।